हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथा जलिसुर प्लानिंग। तो फाइनली यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग चालू हो चुकी है। शेड्यूल वगैरह हमने पहले भी बताया था आपको, राइट। यहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं कब से हो रही भैया। 24 तारीख से 5 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में। देखो यूपी में अलग अलग स्टेट में भी जैसे काउंसलिंग होती है, यहां पर भी होती है, लेकिन आज हम काउंसलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे उनके प्लेसमेंट की, अलग अलग कैटेगरीज का क्या कट ऑफ जाता है, और चॉइस फिलिंग की भी, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे कि हम अदर स्टेट में करते हैं, जोसा में करते हैं, एमएसटी सीईटी में करते हैं, राइट, और दूसरी काउंसलिंग में करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद अगर कोई क्वायरी होगी तो वो आपसे पर्टिकुलर पूछते हैं। फिर एक होता है रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट। जो हमें सीट अलॉटमेंट होती है उसका हमें फीस एक्सेप्टेंट, मतलब सीट को एक्सेप्ट करने वाली फीस भरनी होती है। फाइनली उसकी भी डेट यहां पर दी गई है। एंड उसके बाद हमें रिपोर्टिंग करना होती है, राइट। सीट एक्सेप्टेंट फीस या तो फ्रीज हम करेंगे या फ्लोट हम करेंगे। तो मतलब यहां हमें ऑप्शन चूज करना होता है, या तो फ्रीज का या फिर फ्लोट का। तो ये इसी तरीके से सारी डेट दी गई थी, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद दूसरी जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग, आज उसके बारे में बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले हमने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था कि टॉप कॉलेजेस कौन से, उनका क्या कट ऑफ है। इस बार हम उनको जानेंगे, राइट। जाहिर सी बात है, अगर हमारा बात करते हैं यूपी से आप प्लान कर रहे हो तो यूपी में आपका आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, इसी तरह के कॉलेजेस आएंगे। तो नंबर 1 पे हमारा आईआईटी। लेकिन फिर से मैं बात कर रहा हूं, इसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, जोसा की काउंसलिंग से हो रही होती है, तो ये नहीं है। इसके अलावा इसमें जो कुछ यूनिवर्सिटीज है पर्टिकुलर, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, राइट, इसकी काउंसलिंग अलग होगी, सेपरेट होगी, राइट। हालांकि अगर हम इसकी बात करें तो ये आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ये भी ऊपर आते हैं। ट्रिपल एम और हारकोट बटलर, जी हाँ, अलग पांडे, एचबीटीयू, हारकोट बटलर, इसकी भी काउंसलिंग अलग होगी। तो ये सारे कॉलेजेस को हमने इंक्लूड नहीं किया है टॉप कैटेगरीज में। ऐसा नहीं है ये टॉप में नहीं आते, फिर से बता रहा हूं, हमने बात की है एकेटीयू के अंदर आने वाले कॉलेजेस की। एकेटीयू क्या, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर आने वाले कॉलेजेस की हमने बात की है। तो एक्सेप्ट दिस कॉलेजेस, अगर आप इनका प्लान कर रहे हो तो नो डाउट आप ट्रिपल एम को रखिए, एचबीटीयू को पहले रखिए, आईआईटी लखनऊ से भी, राइट। सो सबसे पहले आईआईटी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करें तो 1984 का कॉलेजेस है ये, 100 एकड़ में पब्लिक है, राइट। पहले भी हमने बताया था, फीस करीब 1.5 लाख समथिंग है, 1,40,000। हाईएस्ट सीटीसी 36 का है, मीडियम इसका करीब 5-6 का है, राइट। कुछ ब्रांचेस के लिए आप इसको बिल्कुल देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस के लिए, राइट, 36,000 समथिंग पर जा रहा होगा। कंप्यूटर साइंस में सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच भी है और स्पेशलाइजेशन भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 ब्रांचेस आप पर्टिकुलर इसकी चूज कर सकते हो आंख बंद करके। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो देखो ये जो है बहुत कम रैंक पर भी जाती है। इससे बेटर है कि आप इसमें दूसरे नंबर का कॉलेजेस देख लीजिए, केएनआईटी सुल्तानपुर, राइट। सो केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करें तो 1976 का कॉलेजेस है। फीस की बात करें तो करीब 2.5 लाख फीस है। हॉस्टल यहां पर हम बात करें 4 साल आपको देखना है, 100 एकड़ में, हाईएस्ट सीटीसी 26 और एवरेज करीब 5 का आप मान सकते हैं। इसमें भी जो हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, राइट, इसका करीब 60,000 के अंदर ही ये भर जाती है। और इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ट्रिपल एम या एचबीटीयू, आईआईटी नहीं हो रहा है तो फिर आप इसकी सीएस देख लीजिए। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, चॉइस फिलिंग में कौन सा मिलेगा, ये भी जहन में आपके आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा। देखिए उसके लिए हमने करा क्या है कि चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन आपको बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने बारे में बताना होता है। अगर आपके पास ओबीसी है, अगर आपके पास एससी है तो आपको वो भरना है। आपके 10th में जितने नंबर है, 12th में जितने नंबर है, वो आपको भरना है। आपके पास जो मतलब जो एड्रेस है वही भरना है। तो रजिस्ट्रेशन तो आपको अपने हिसाब से करना है, राइट। अगर आप यूपी के हैं तो आप इसमें यूपी लिखिए, जहां का डोमिसाइल है वो मेंशन करिए, ऑल इंडिया में आते हैं वो मेंशन करिए। बाकी चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यही डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिलेगा, टॉप में भी कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो जैसे हमने बात करा कि उसके बाद आप इसकी चूज कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें आईटी ब्रांच, तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आपकी रैंक 65,000 तक है,
बीआईटी झांसी बुंदेलखंड की अगर हम बात करें 1986 का कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज है। अगर हम फीस की बात करें तो अगेन यहां पर 2.5 लाख समथिंग इसकी फीस है। और एरिया की बात करें तो 240 एकड़ में फैला हुआ, मतलब बड़ा कैंपस है बीआईटी झांसी बुंदेलखंड, सुना ही होगा आपने। हाईएस्ट सीटीसी की बात करें तो 64 भी गया है और एवरेज 5 है, लेकिन ये जो 64 का पैकेज इक्का दुक्का लोगों को ही मिला है। अब ये कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, राइट? चॉइस फिलिंग, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं आपके, प्राइवेट भी आप चूज कर सकते हो, आईईआरटी चूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अजय कुमार कर जेएसएस, इसके अलावा आप एबीईएस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप बशर्ते आरईसी कॉलेजेस को टारगेट नहीं करना चाहते, जो आरईसी अलग अलग कॉलेजेस है। सो इनकी चॉइस फिलिंग में आप क्या करिएगा, यहां पर हमने आपको टूल दे रखा है, राइट? course.student खबरी पर जाइए, देखिए यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर पर्टिकुलर सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए। इंजीनियरिंग में मुझे अगर यूपी का प्रेडिक्टर देखना है, मतलब पता करना है कौन सी रैंक पर एग्जैक्ट कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, तो ये प्रेडिक्टर से मिल जाएगा। अब चूंकि चॉइस फिलिंग सही से आपको करनी है, चॉइस फिलिंग में एग्जैक्ट कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, तो मुझे चॉइस फिलिंग टूल में जाना है। चॉइस फिलिंग टूल में जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूं, ये देखिए यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग। यहां पर मान लीजिए मेरी रैंक है 65,000। जाहिर सी बात है, अब मुझे सीएस चाहिए तो मुझे आईआईटी में नहीं मिल पाएगा इस बार में, राइट? लेकिन अब मुझे पता है, आपको नहीं पता, और मैं ओपन कैटेगरी से हूं और राउंड में फर्स्ट देखना चाहता हूं या सेकेंड या थर्ड, जो भी आप देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर यहां पर सारे हैं, आपको पता ही होगा। 4 राउंड जो हमने यहां पर मेंशन किए, तो 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड के बाद वो जो 5वां राउंड होता है वो गवर्नमेंट की इंटरनल स्लाइडिंग के लिए होता है, और 6ठा 7वां जब सीटें बच रही होती हैं तो इसलिए होता है। तो मेन जो है हमारे 4 ही राउंड है, इसको हमें फोकस करना है। हम इस पे जैसे ही जाते हैं, ब्रांच अगर पर्टिकुलर आपको सीएच चाहिए तो यहां सिलेक्ट कर लीजिए, तो सीएट की ही ऑप्शन आएंगे। अगर मैंने नहीं किया तो सारे ऑप्शन सारे होंगे। अब देखिए ये बेस्ट प्रेफरेंस आपको बता रहा है कि देखो यहां पर आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस कौन सी होगी। अब यहां पर जिसे आईआईटी लखनऊ बता रहा है, रीजन उसका एक है कि हमने यहां ऑल कोटा सिलेक्ट किया है। हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हम यूपी से हैं तो होम स्टेट कोटा लगेगा, अगर हम बाहर से हैं और यूपी में करना चाह रहे हैं तो अदर स्टेट कोटा। और ब्रांच अब हम यहां पर जैसे जनरेट करेंगे, आईआईटी लखनऊ आ गया। आईआईटी लखनऊ में अब देखिए यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हम ले रहे हैं, लेकिन शिफ्ट 1 लिखा हुआ है, कहीं कहीं आप देखोगे तो शिफ्ट 2 भी लिखा होगा, राइट? सो शिफ्ट 1 क्या है? शिफ्ट 1 इज कॉल्ड मॉर्निंग की शिफ्ट। अगर आप वहां पर कॉलेजेस ले रहे हो तो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि इवनिंग शिफ्ट का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, राइट? अगर आप कॉलेजेस ले भी लोगे, पढ़ाई के मामले में, तमाम प्लेसमेंट में भी इसका असर दिखेगा, तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट ही चूज करना है। अब मैं यहां पर चॉइस फिलिंग करता हूं। उस कॉलेजेस को जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो पर्टिकुलर, तो इसमें पहले टूल में करके देख लेना है, आपको एग्जैक्ट करके देखना है, इसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि ये टूल आपको बता रहा होगा कि मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, आपको कौन सा कॉलेज एग्जैक्ट मिल रहा है। तो ये देखिए जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, मैंने जेएसएस का, ठीक है, अब मुझे जेएसएस यहां मिल जाएगा या कमला मिल जाएगा, राइट? बट जो कॉलेजेस मिलेगा मैंने यहां पर टिक किए, भरे इसको। जैसे ही मैंने इसको टिक किया, अगेन रेड कलर में वो कॉलेजेस आ जाएंगे जो मुझे नहीं मिल रहे हैं मेरी रैंक पर। मेरी रैंक कितनी थी? 65,000 मैंने यहां पर डाली। 65,000 में ये कॉलेजेस की ये ब्रांच पर्टिकुलर नहीं मिल रही। मैंने कौन सी ब्रांच डाली है? ज्यादातर कॉलेजेस में मैंने सीएस ब्रांच डाली है, राइट? सो अब ये मुझे नहीं मिल रही है। अगर मैं डालूंगा ये जेएसएस, राइट, जो मैंने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से, हालांकि मैं यहां पर केएनआईटी को टारगेट कर सकता था, लेकिन चूंकि मैंने पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग नहीं की, इसलिए मुझे अब कौन से नंबर का कॉलेज मिल रहा है? 16 नंबर का। यह टूल आपको पहले ही बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, राइट? अब जाके आपको अगर समझ में आ गया तो हम इस ब्रांच को ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करना है आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, और उसको करिए फिर देखिए। सो अब एक चीज और क्लियर होगी कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये पहले ही पता चल जाएगा। जाओ जाके उसको देखो। बाकी किस कॉलेजेस का क्या कट ऑफ है ये भी हमने अलग अलग, जो बच्चे सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज होते हैं जिसको देख रहे होते हैं, उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, उस कैटेगरी की भी लिस्ट हमने बनाई हुई है। जेएसएस नोएडा, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग,
IIT है, राइट, REC बांदा है, अंबेडकर नगर है, बट ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, तो ये इनकी इतनी रेपो नहीं है, भले ही पुराने कॉलेजेस हैं। सो उसके बाद आप इन प्राइवेट कॉलेजेस को देख सकते हो, बट इनकी CS एटलीस्ट ये आपको प्लेसमेंट एक अच्छा खासा दे देंगे उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद। अगर इन 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो रहा है तो फिर आप ये प्राइवेट कॉलेजेस ले लीजिए, राइट। तो आप JSS नोएडा लेंगे, 1977 का कॉलेजेस प्राइवेट है और फीस करीब करीब 1.5 लाख इसकी, 1,40,000, 28 एकड़ में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हाईएस्ट तो 28 लाख का, और एवरेज की बात करें 5 लाख का गया था। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच शिफ्ट में इसमें 62 लाख पे गई थी, राइट, 62,000 पे, 62 लाख बोल रहा हूं, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंसिएशन करेक्टली। ओके, सो EC की बात करें 2,16,000 तक गई थी। तो हमें अगर जो हम देख रहे हैं कितना फर्क है कि CS में और एक EC में, शिफ्ट 1 में, दोनों ही शिफ्ट में, बट CS हमारी गई है 62,000 पर, और यहां पर EC जो हमारी गई है वो 2 लाख 2.5 लाख पर गई हुई है, राइट। सो इसलिए एक कॉलेजेस की वैल्यू कभी ब्रांड के हिसाब से नहीं करना है। मैंने आपको सीक्वेंस बनाई कि IIT के बाद KNIT, KNIT के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद JSS, ना बाबा, ब्रांचेस क्या लिख रहे हो। ये मैंने जो सीक्वेंस आपको बताई है, ये ब्रांचेस CS ब्रांच के हिसाब से सीक्वेंस बनाइए। बाकी आप अगर कोई और ब्रांच का मूड कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आप टूल में जाके देखो, प्रेडिक्टर में जाके देखो, जो ब्रांच आपको चाहिए उसके हिसाब से सीक्वेंस भी बना देगा, टूल आपको सीक्वेंस बता देगा, और ये प्रेडिक्टर आपको बताएगा कि क्या बेस्ट सीक्वेंस होनी चाहिए, उसको आप देखो और फिर आप पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट करो। JSS में अब आप अगर EC ले रहे हो, जाहिर सी बात है EC से बेटर आपकी क्या है कि CS के बाद आप कंप्यूटर साइंस की AI ले लीजिए। किस कॉलेज की, उस ब्रांच की क्या क्लोजिंग रैंक है, क्या कट ऑफ जाता है, जाहिर सी बात है इसका 62 गया, मतलब सबसे ज्यादा ब्रांच मतलब कहीं ना कहीं डिमांडिंग ब्रांच यही है। अब हम डबल ई अगर लेते हैं 7 लाख की रैंक में मिल रहा है बाबा, राइट। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिकल अगर तुम ब्रांच ले रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैंने JSS में ले लिया, रोथर भैया ने मुझे JSS का कॉलेजेस बताया था कि ये अच्छा कॉलेजेस, नहीं, हमने बात की थी CS से रिलेटेड ब्रांचेस की, तुमने उसको समझा ही नहीं। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। अजय कुमार गर्ग, इस कॉलेजेस का नाम है, गाजियाबाद में कॉलेजेस है, 1998 का कॉलेजेस है, प्राइवेट है, 1,20,000 फीस है, 40 एकड़ में फैला हुआ है। CTC की बात करें तो यहां पर अच्छा खासा करोड़ में भी पैकेज गया हुआ है, और एवरेज का यहां पर आप देखोगे तो 5 लाख का हमें मिला हुआ है। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पर करीब करीब क्लोज हो गया था 92,000 में, राइट। अगर हम BTech कंप्यूटर साइंस की बात करें, यहां पर अलग अलग है, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस 1,32,000। इस सीक्वेंस में आप रख सकते हो ब्रांचेस को भी, राइट। कैसे, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस, इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, और फिर आप रख सकते हैं BTech कंप्यूटर साइंस एंड IT, राइट। सो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस प्लेन ब्रांच है। चलिए KIT, राइट। अब ये KIT क्या है, कृष्णा के नाम से एक पर्टिकुलर एक और कॉलेजेस है, अगर आपने देखा है तो मे बी वो इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करे, एडमिशन ना ले, लेकिन जो कृष्णा यूनिवर्सिटी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये गाजियाबाद में जो है KIET, इसकी बात कर रहे हैं। ये एक अच्छा कॉलेज है, उसमें अगर आप लेते हो तो राम भरोसे, जी हाँ, राइट। अगर हम बात करें KIET की, 1998 का कॉलेज है, प्राइवेट है, और फीस है 1,30,000 40,000 करीब करीब, राइट। और बाकी आपका रहना खाना पीना ये तमाम अलग है। एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो यहां पर काफी अच्छा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है, 16,000 करीब करीब। हाईएस्ट CTC यहां पर गया है 50 लाख तक, राइट। और बाकी अगर हम एवरेज की बात करें तो यहां पर गया हुआ है 5। चलिए BTech कंप्यूटर साइंस की बात करें, कैसा है, आपने अभी देखा कि हमने इससे पहले जो कॉलेजेस बताया था, राइट, पर्टिकुलर आपको कौन सा कॉलेजेस बताया था, अजय कुमार गर्ग की अगर हम क्लोजिंग देखें तो यहां पर 92,000 रुपए गई है। यहां पर KIET की भी क्लोजिंग आप देखोगे तो लगभग 95,000 पर। तो यस, ये 19-20 कॉलेजेस ही है। कई बार ये उसको, अगर आप CS ब्रांच ले रहे हो तो अजय कुमार गर्ग के बाद आप इसको चूज कर सकते हो KIET को, राइट। अगर आप कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हो तो 1,34,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप ले रहे हो तो यहां पर 1,44,000, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हैं तो 1,60,000। IT ले रहे हो तो 1,72 तक जाएगा। ABES गाजियाबाद, राइट, अगेन ये भी गाजियाबाद में स्थित है। अगर इस कॉलेजेस की बात करें, 2000 का कॉलेज है, नया ही कॉलेज, ज्यादा पुराना कॉलेजेस नहीं है एज कंपेयर टू अदर, राइट, क्योंकि वो इससे पहले खुले हुए। लेकिन
अगर हम बात करें टॉप 10 में, तो यस इसका भी नंबर आ रहा होता है। प्लेसमेंट वाइज में अगर सीएस वाली ब्रांच की बात करें, हम सारी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे, सीएस की पर्टिकुलर हम देखते हुए, राइट। सो इसकी भी फीस में सभी कॉलेजेस में आपने देखा होगा 20-30 हजार का एक फर्क है। तो यहां पर 1.5 लाख थोड़ी सी फीस ज्यादा है, बट यस 1.5 लाख पर ईयर फीस है। 17 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर भी 48-47 लाख तक का पैकेज गया। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 1,31,000 में कट ऑफ इसका गया हुआ था। हालांकि अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो यहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस जैसी ब्रांचेस मिलेंगी और उसको आप टारगेट कर सकते हो 2.5 लाख 3 लाख तक की रैंक में भी। आईआईटी इलाहाबाद, राइट, अगर आप इसको देख रहे हो, प्रयागराज बोलो या इलाहाबाद बोलो, तो आईईआरटी इस कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म है इसका, 2001 का कॉलेज है, प्राइवेट है और फीस अगेन 1.5 लाख है इसकी। सीटीसी की अगर हम बात करें तो 45 लाख तक गया हुआ है, 26 एकड़ में फैला है और 4 का एक एवरेज है। 1,31,000 इसकी भी वही गई हुई है लगभग। जीएल बजाज, राइट, तो जीएल बजाज एमबीए भी कराता है, बीटेक भी कराता है। पर्टिकुलर अभी हम बात कर रहे हैं इसकी बीटेक की, तो आप इसको रख सकते हैं टॉप 10 की पोजीशन में भी। 2007 का कॉलेज है। सीएस ब्रांच के लिए अगर आप देख रहे हो कि मुझे सीएस ब्रांच चाहिए, 1.5 लाख कहीं ना कहीं इसकी फीस है, प्राइवेट है और यहां पर सीटीसी 44 लाख का गया हुआ है और एवरेज 4-5 के बीच में, 4-4.5 के बीच में। ओके, सो बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर हम ले रहे हैं तो 1.5 लाख में ये कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है, 1.5 लाख की रैंक में। अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाह रहे हो, आईटी चाह रहे हो, तो 2.5 लाख यहां पर गया हुआ है, 2.25-3 लाख तक की रैंक में भी गया हुआ है। जीसीईटी नोएडा, राइट, अगर पर्टिकुलर गलगोटिया जिसको बोलते हैं, गलगोटिया कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको देख रहे हो, 2000 का कॉलेज है, अगेन 1.15 इसकी फीस है। प्राइवेट कॉलेजेस है, 12 लाख का ये सीटीसी गया और एवरेज इसका 3.8 करीब है। कंप्यूटर साइंस और कुछ ब्रांचेस, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर लोकेशन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर दिस, राइट, कई बार इसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें 1,90,000, आईटी की बात करें 2,34,000। तो ये हमारे वो कॉलेजेस थे। अगर आप पर्टिकुलर सीएस ब्रांच को देख रहे हो तो आप इनको चूज कर सकते हैं। बाकी आपको अगर अलग अलग ब्रांचेस को देखना है, आईटी ले सीएस में या फिर सीएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले, तो किस सीक्वेंस में हम कॉलेजेस को भरें, तो प्रेडिक्टर का यूज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। बाकी आप course.student खबरी पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, प्रेडिक्टर की लिंक भी मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। करिए चॉइस विनिंग का यूज, टूल का यूज, और फिर बताइए क्या मिला क्या नहीं मिला, नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.